आज मेरे घर में हो रही है एसी की सर्विसिंग। बहुत ज़ोरदार सर्विसिंग, बहुत नए तरीके से। इसको जानना हो पूरा वीडियो में देखिएगा ज़रूर। और अगली मैं दिखाने वाली हूँ आपको, चाचा जी के साथ आपके जा रही हूँ, साथ में पोती भी हमारी हैं। इनके बारे में कुछ खास बातें भी बताऊँगी आगे चल के। और एक और देखिए, जो मेरे बर्थडे पे मेरे बड़े बेटे ने मुझे दिया था माइक, उसके बारे में मैं छोटे बेटे से जिक्र करूँगी। ये तो पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बहुत कुछ छोड़ देंगे। तो चलिए मेरे साथ देखिए पूरा। हेलो बाबू, हेलो, राम नाम प्रणाम। आप सभी को राम नाम प्रणाम। बच्चों का आशीर्वाद और बड़ों का प्रणाम, है ना। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे, है ना। ज़्यादा क्या कहूँ, बस ये कहूँगी, थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत दिन हो गए आप लोगों को वीडियो नहीं डाल सकी थी। तो इसका कारण बस ज़्यादा कुछ नहीं रहा, बस यही रही, थोड़ी व्यस्तता रही और थोड़ी मन में मायूसी रही कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों के व्यूज़ कम आते हैं। मैं किसी को फोर्स तो नहीं करती कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं। हाथ पैर जोड़ने से क्या फ़ायदा। मैंने महसूस किया है कि जिसकी इच्छा होगी वही अपने मन से ही लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, कमेंट के 2 शब्द कहेगा, वरना बहुत लोग स्किप करके चले जाते हैं। मुझे स्किप करने वालों से भी गिला नहीं है, क्योंकि भाई उनकी मर्ज़ी। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों मैं लाइक ही करूं, क्यों कमेंट कुछ लिखूं, कुछ खास नहीं था कुछ। अरे आपको थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि अगले ने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपको कुछ कहने के लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। तो थोड़ा उसका भाव समझ के भी चाहे तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट में छोटा सा, बहुत कुछ नहीं तो जय माता दी या कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लॉग अच्छी लगी, नहीं लगी, अपने विचार थोड़ा सा तो दे सकते हैं आप लोग ना। तो यही कहना था। बाकी देखिए इस बीच क्या कह रहा, कुछ चीज़ें वीडियो हमने बनाई थी आपको ब्लॉग के ज़रिए दिखाने के लिए। बहुत लंबा समय हो गया ना, शायद 1-2 महीना हो गया है ब्लॉग डाले हुए। अब पीछे में जाकर देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसा फील कर रही हूँ। तो इन 1-2 महीनों में कुछ ब्लॉग आपके लिए बनाई थी, कुछ वीडियोस जो कि आपसे अछूता रह गया, देखे नहीं हैं आप। तो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। हो सके तो अपने विचार बताइएगा। अच्छा बुरा लगे तो कुछ भी बताइए। कहने से एक तो पता तो चलता है सामने वाले को कि मेरी नज़र, उसकी नज़र में मेरी ब्लॉग की क्या कीमत रही, है ना। तो बस प्यार दुलार देते रहिएगा। देखते हैं कि शॉर्ट्स पे तो हमारे आप लोगों का प्यार दुलार आता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन ब्लॉग्स पे कम आते हैं। थोड़ा इसी से मायूस होकर मैं थोड़ी लंबा छोड़ दी थी, बहुत गैप कर दी थी ब्लॉग बनाने में। ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्यार दुलार बनाते हुए और बस देखिए, एंजॉय करिए। आगे मैं क्या कहूँ, ख्याल रखिए। चलिए देखिए। तो देखिए इस टाइम बजे हैं सुबह के 5:30 और हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि बेटी का एक बहुत ज़रूरी पेपर रह गया था लखनऊ में, तो वहाँ से लेना था। अकेले नहीं जाना चाह रही थी, पापा के साथ हमने जा रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ा साथ चलते चलें। बहुत दिन हो गया था हमको गए हुए, तो जा रहे हैं हम लोग। बहुत भीड़ वाली जगह शायद हो सकती है, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए आ गए उसके ऑफिस में, अब यहाँ वेट हो रहा है। हम लोग को तुरंत निकलना भी है अभी ट्रेन से, फिर काम हो कर निकलते हैं हम लोग। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए घर आ गए। अब दूसरे दिन हम क्या किए कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो चाचा जी से बोले कि चलिए थोड़ा मेरे डॉक्टर को दिखा दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी सांस वाली दिक्कत आ रही थी। इसके लिए हम लोग देवरिया जा रहे थे, तो चाचा जी ने कहा बस से क्या चलेंगे, चलिए बाइक से चलें। इनकी तो बाइक तो समझिए कि हवाई जहाज़ से कम थोड़ी है। देखिए डॉक्टर के यहाँ आ गए। इसी डॉक्टर के यहाँ हमको आना था, फिर से रखा हुआ था। देखिए हम अंदर पहुँचे, चाचा जी बाहर वेट करने के लिए खड़े हैं, नंबर जल्दी आना था ना। तबीयत बहुत ख़राब थी, दिखाना ज़रूरी था। देखिए बाहर बैठे हैं पेड़ की छाँव में, और भी पेशेंट सब बैठे हुए हैं। तो ये सब तबीयत का रहा है। अब चलिए घर पर निकलते हैं तो और दिखाते हैं।
ये दिखा, बताओ क्या। 360 डिग्री कैमरा ट्राइपॉड है दोस्तों, ये देखिए। यही है जिस पे बातें हो रही है और साथ में ये मिला है, इसी से ऑन है और ऑफ है। अभी दबा देंगे बटन तो ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें लाइट जलती है, ठीक है। मैंने कहा जाने। और इसके अलावा ये देखिए एक वजन वाली मशीन भी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये देखिए, आया है बर्थडे के थोड़ा 2-3 दिन बाद। देखिए नातिन बैठी हैं, देखिए यही था। और बड़े बेटे का भी गिफ्ट है, जरा उसको भी दिखाओ बाबू, ले आओ जरा उसको। आज है 20 जून 2025 का ये वीडियो। देखिए आज हमारा आया नया माइक, बाबू ने मेरे, देखिए दोनों लोग, ये छोटे बाबू हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यही माइक देखिए बड़े बेटे ने दिया था मुझे गिफ्ट, है ना। यही बर्थडे में दिया। तबीयत ख़राब बहुत थी हुआ है लो, इसलिए बर्थडे अच्छे से नहीं मनाया। बच्चों ने केक को कहा था केक को काटने का, तो नहीं मन किया काटने का, तो यही गिफ्ट ही दे दिए। इनका कल पहुंचा है, यानी कि बर्थडे के तीसरे दिन, है ना। बहुत दिन से मन था कि थोड़ा माइक है, कुछ नई चीज़ें आपको दिखाऊं, है ना। तो इसीलिए मैंने बाबू से कहा कि एक माइक दे दीजिए और एक स्टैंड दे दीजिए। तो स्टैंड भी अभी जैसे पीछे आपने देखा है ना, एक बेटी दी है और एक बेटा भी दिए हैं। अभी इसका पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, है ना। तो चलिए अब मैं वो दिखाऊं आपको कि जो बर्थडे के दिन हुआ था, बच्चों ने क्या खाना वाना मंगाया, खिलाया, कैसे खिलाया, थोड़ा उसको देखिए। चलिए आगे दिखाते हैं। हो गया है गरम गरम चाय भी देखो, चाय ठंडी हो गई है, इसको गरम करके दो। मम्मी की किस्मत है, आज पकौड़ी इसीलिए चाय आज रखी थी ये। तो वहाँ ले रखा था, लेकिन तो नहीं पी रही है। तो मैं थोड़ा सा आजकल डाइट पे चल रही है। डाइट पे चल रही हूँ मैं, डाइट पे मैं पकौड़ी खाऊंगी। ठीक है, चलो चाय गर्म करके ले आ दो, तो फिर देखते हैं, टेस्ट बताते हैं। देखिए आ गए पकौड़े, आज बने हैं आलू के पकौड़े। मत छुओ बेटा, गरम है। देखो बाबू छुरी है, गरम जल जाएगा, जल जाएगा, मत छुओ बेटा जी। तो देखिए भाई, बेटी ने आज सुबह सुबह जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पकौड़े बनाने का मन किया। उनको कहे मम्मी ज़्यादा कुछ नहीं करने दे रही है। देखिए छोटी नातिन अभी सो के उठी हैं ना, तो वही पकौड़े बनाई हैं। दोपहर में देखिए कहीं बाहर से मंगाएंगी खाना। चलिए भाई खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। देखिए थोड़ा इसको ऐसे डिप किया जाएगा, ऐसे चट्टी के साथ, और ऐसे खाते हैं। टेस्टी है, बहुत टेस्टी। किसका हैप्पी बर्थडे है? किसका बर्थडे है बोलो? नानी का बर्थडे आया, नानी का बर्थडे आया, हैप्पी बर्थडे आया। वाह, आज आज आजा ललन, आजा ललन, ला ला, ये लो, ये लो बेटा जी। बाबू को घुमा रही है बेटा जी। संभाल के, बाबू का हाथ पकड़े रहना, बाबू गिर जाएगी। डांस करेगी बेटा जी, डांस करिए। जिनमें हल्ला गुल्ला नाक पे करती दम, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी तरह देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए बच्चों ने मंगाया बाहर से बहुत कुछ लंच करने को। मना तो किए थे कि बहुत कुछ मत मंगाओ, हल्का फुल्का कुछ मंगा लो। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं बेटी ने क्या मंगाया है। इधर तो कुछ क्या दिख रहा है, खीर है, कुल्फ़ी है, क्या है।
सब दिखाते हैं। इसमें लग रहा है कि सांभर है कि डोसा मंगाइए क्या बेटा? डोसा है क्या? चलिए खोलते हैं, देखते हैं क्या है। तबीयत मेरी बहुत ठीक नहीं है, देखिए। और ये फीवर से उठ रहे हैं, फीवर छोड़ नहीं रहा है। लेकिन चलिए बच्चों के लिए खुश है क्या बाकी बताएं। चलिए खोलते हैं, देखते हैं कुछ खाया जाए। देखिए नाती इंतज़ार कर रही हैं, नानी कब खोलेंगी, कब खाया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका भी सब्र ख़त्म करते हैं, खोलते हैं फिर दिखाते हैं। ये है इडली। इडली सांभर उसमें क्या ना हाँ तुम्हें तो गई थी। हाँ कैसे वीडियो बना है। सारा मेरा मम्मा मुझे खोकेंगे आप ही बैठो बैठो। आपको भूख लगी है? आप ही का ये चम्मच मैं ले लूँगी, आप बैठ जाओ। खोलो तो ये ना मम्मा को ही नहीं दे दे। 2 मिनट रुको, निकाल लेने दो। ये देखिए ये है इडली सांभर और ये नारियल की चटनी। खा के देखते हैं कैसा बना है। बस यही खा लिया जाए, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नानी बोलो। हैप्पी बर्थडे नानी बोलो। सांभर टेस्ट करो। नारियल की चटनी होटल का खाना ठीक है। आओ खिला दे बेटा जी, आओ खा लो। तो ऐसा लग रहा है ना। नानी बोलो पिज्जा क्या? बोलो बोलो कुछ हो। दोस्तों और क्या हाल चाल है? हाँ बेटी तुम भी बोलो। हाँ भाई सुना, इधर हाय हेलो करो। हाय हाय। हाय कैसी हो? नया स्टैंड आया है, सही? बेटी ने मंगाया है। क्या इसका ये ब्लूटूथ दिया है, देखिए तू नहीं दे नहीं इसी से आवाज़ आएगी दे दे। और नहीं आएगा। उसका वो डिब्बा दिखा। हाय दोस्तों, क्या चल रहा है? ये देखिए मैंने क्या दिया है मम्मी के बर्थडे पे। यहाँ पर कैमरा मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचे चार चाबी भी तो नहीं दे दिया है, गाड़ी वाड़ी तो नहीं गिफ्ट कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। ये देखिए टेंटड़ा। एक्चुअली क्या, बहुत दिन से मम्मी कह रही थी कि मुझे ट्राईपॉड वाला दो। इन्होंने 150 रुपये का जब देखा था तो ये भूल गई थी कि वो किसकी माँ है। मतलब ये कल्पना ही नहीं कर रही थी कि कैसे सोचने कि इनकी बेटी इनको 150 रुपये का देगी। हैं, इनको ये कल्पना से परी थी कि हमेशा वो चीज़ देगी जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इनको ट्राईपॉड स्टैंड गिफ्ट किया और वो भी नॉर्मल वाला नहीं है, ये रिमोट से चलता है। बाकी फीचर्स मम्मी बताएंगी। कैसा फीचर है मम्मी, किस तरह का फीचर्स है? अभी चेक किया है। एंड क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या अनएक्सपेक्टेड था? हाँ, क्या आपने अच्छा कभी लगा। रिमोट वाला सोचा था कि रिमोट से कैसे मतलब आपको होता है? हाँ, नहीं, आप बड़ा तो वाला आपको 150 स्टैंड रुपये वाला ढूंढ रही थी। मैं देख रहा था कि मैसो पर देखा रहा था कि 150-200 का मिल जाता है। हाँ तो वो रिमोट वाला नहीं था ना, वो वाला उसको वैसा। दबाने से ऑफ हो जा रहा है, हाँ उसको ऑन हो तो रहा ये है। एक तरीके से बेस्ट। ऊपर वाला बटन कह रहा था बाबू का आईफोन के मम्मी- लिए है, नॉर्मल फ़ोन आ चुकी है मेरा है, इसलिए नीचे वाले बटन से मम्मी ने कहा था कि मेरे बर्थडे पे कोई भी गिफ्ट नहीं देना। पता नहीं क्यों ये मना कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है,
ऐसे कैसे होता है? जब से बचपन से इतने से थे समझिए दोस्तों, जब से मैंने बर्थडे का मतलब जाना, मुझे याद आता है वो दिन जब एक दिन मैंने माँ से पूछा कि मम्मी सबका बर्थडे मनता है, आपका क्यों नहीं मनता है? मम्मी मजबूर हो गई सोचने पे कि मेरा बर्थडे तो कैसे मनेगा, कभी किसी ने मनाया नहीं। मैंने कहा आप अपना न बताओ मुझे, आज से बर्थडे मनाते हैं। और वो दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, शायद मेरी गलती से शादी भी कर दी गई थी मैंने तब भी शायद आपको याद होगा, मम्मी मैंने कैसरोल भेजा था, है ना? तो मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। और इन्होंने आज जिद बना के रखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए ही, मेरी माँ ऐसे कैसे नहीं चाहिए। कभी कभी माँ बाप जिद करें गलत चीज़ का तो दोस्तों आप उसका विरोध करिए, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में 10 गाली खा लेनी, चप्पल खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, अपने आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती, पर माँ का खुशी एकदम नंबर 1 है। जिस तरह एक यही काम अगर आप करते तो आपकी माँ आपको गलत चीज़ से रोकती, इसी तरह बच्चों का भी फर्ज बनता है। अब माँ की खुशी माँ ही जाने, मैं तो बहुत कुछ सोच के रखी थी, लेकिन इनके कहने की वजह से बस छोटा सा दे पाई हूँ। बताएंगी बाकी मम्मी। ठीक है, थैंक यू। चलिए बंद करते हैं, इससे बंद हो जाएगा, बटन दबाते हैं। देखिए ये देखिए आए हैं लोग एसी बनाने वाले। एसी की सर्विसिंग नहीं थी, देखिए इस साल सोचे थे कि अब तो मौसम जाने वाला, पिछले साल लास्ट समय में करवाए थे सर्विसिंग, लेकिन पानी चूने लगा। देख रहे हैं निशान, ये पानी चू रहा था, इसीलिए बुलाना पड़ा है। देखिए कैसे कर रहे हैं लोग। ये देखिए कनेक्शन कहाँ से आया है, देखिए यहाँ मोटर रखा है और इधर देखिए कहाँ लग रहा है। देखिए वैसे तो जिसके घर एसी होगा सब जानते ही होंगे, जो लोग नहीं लगवाए हैं उनको बताना चाहती हूँ। देखिए कैसे सर्विसिंग हो रही है, सफाई हो रही है ना, उसको पूरा धुलाई हो रही है एक तरह से। और यहाँ देखिए वहाँ बाल्टी में कचरा जा रहा है, यहाँ बाल्टी से पानी जा रहा है। और यहाँ इसका कनेक्शन अभी देखें आप ना, ये देखिए यहाँ से शुरू है, देखिए उधर कपड़ा रखा, और ये देखिए ऊपर आ गए हैं। अब ऊपर का भी सफाई हो रहा है, ऊपर जो टंकी रहती है ना, नीचे जो कनेक्शन आता है देखिए उधर से तार आया है, उधर से सफाई, इसकी भी धुलाई हो रही है। इसमें भी तो गर्दा बहुत सारा फंस जाता होगा, तो देखिए इसको कैसे धुल रहे हैं। सब बढ़िया सख्त धुला जाएगा तो फिर कम से कम 1 साल के लिए काम छुट्टी हो जाता है। देखिए कैसे कचरा निकल रहा है, गंदा पानी दिख रहा है। तो इस तरह से आज का पूरा दिन चला गया है इसी सब में। और इस टाइम देखूँ तो बजने वाला है 4, और अब हम लोग खाएंगे खाना। इसी चक्कर में खाना भी नहीं खा पाए हैं, तो खाएंगे खाना। धूप बहुत तेज है, फिर मिलते हैं। चलिए ख्याल रखिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आने वाला है रक्षाबंधन 9 तारीख को, आज हो गया 4 तारीख। उम्मीद है बहुत अच्छे से राखी मनाएंगे। एंजॉय करिए अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, एक दूसरे को प्रेम सहित राखी बांधिए। हैप्पी रक्षाबंधन। मिलती हूँ इसी तरह की एक और अच्छी ब्लॉग के साथ, जल्दी ही आने की कोशिश करती हूँ। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपनों का भी। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए अपना। ओके, बाय बाय।